तो अब देखते हैं यज्ञ में क्या करना चाहिए। फिर वह बिजली कैसी है ये इसका विषय आप देख अगले मंत्र में किया गया है। तो ये बिजली किस तरह से यज्ञ वाली बिजली है ये। या ते अग्ने आया सया। तो पहले देख लेते हैं, फिर आप मंत्र को सुनते ही वीडियो को छोड़ जाओगे। तो देखते हैं तो ऐसे कहा गया है कि इसमें कि जो अग्नि होती है वो अग्नि एक तरह से ऐसी होती है जो अंदर से अंदर क्रिया करती रहती है, और बाहर की जो जो हम बीमारी है, बाहर की जो गलत चीज़ें हैं उसको अंदर हमारे शरीर में नहीं जाने देती। उस तरह से बाहर से हमें बचा लेती है, अंदर उसकी क्रिया चलती रहती है, बहुत भय रूपी क्रूर रूपी क्रिया चलती है उसकी। वो अंदर से ही हमें बहुत मजबूत बनाती है, हमारे लिए जल का प्रदान अग्नि अग्नि और रस का एक तरह से गमन करवाती है। अग्नि अग्नि से ही सब हो रहा है, और अग्नि ही अंदर है, अंदर ही निवास कर रही है, उसका शरीर अंदर है, वो शरीर के अंदर है। उसका शरीर कहाँ पर है? हमारे अंदर। और वो रस को एक तरह से आदान प्रदान कर रही है। तो इसमें आगे और बात बताएंगे, पूरी मंत्र मणि को देखना। तो इसमें आगे ये है कि जैसे कि कोई ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जो जिनमें रस ज़्यादा होता है। रस कैसे ज़्यादा होता है एक तरह से, क्योंकि उसमें अग्नि अंदर अंदरूनी ज़्यादा है। तो उसका कैसे पता लगाए कि कौन से पेड़ में ज़्यादा अग्नि है? कि उसकी जो सतह होगी वो एक तरह से बहुत हल्की होगी, क्योंकि हल्की होगी क्योंकि उसमें एक तरह से रस है। और उसकी सतह एक तरह से रूखी सी होगी, क्योंकि उसमें उसकी सतह में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया गया उसकी सतह में। क्योंकि जो बाहरी परिवर्तन होगा उसको हटा दिया, बाहरी परिवर्तन को हटा दिया किसने? अग्नि ने। तो बाहरी परिवर्तन मतलब जो जिनकी स्टेम जिनका स्टेम बहुत वुड वुड उसकी वुड नहीं होती, जो जिन पौधों की जो स्टेम होती है वो वुड लकड़ी आकार नहीं होती, या बहुत हार्ड नहीं होती, थिक हो भी जाए परंतु हार्ड नहीं होती, ऐसे ही यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं। तो मतलब ऐसे को हवी देनी चाहिए। संविधा तो वैसे आम की दी जाती है, परंतु ऐसे को हम हवी के रूप में कर सकते हैं। ऐसे को हम पीस करके सामग्री के रूप में कैसे हैं पदार्थ, एक कहते हैं ऑक्सी प्लांट, ऑक्सी ट्री। ऑक्सी ट्री हमारे आसपास देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है ऑक्सी ट्री। उसके चुनाव सभी करो तो उस तरह से उसमें से इजीली कटेबल होता है एंड रफेलेबल रफ। तो ऐसा प्लांट हो गया। एक दूसरा प्लांट कह सकते हैं कि गिलोय। देखो उसके गिलोय में नाम इतना मोटा तना होता, परंतु वो हार्ड बहुत भी नहीं होता, इतना इजीली कटेबल होता है एंड नॉट इतना उसमें कुछ बाहर बनावट नहीं है जितनी कि पेड़ों में होती है, लकड़ियों में डबल डबल परत जिनको बहुत मेहनत से कटना पड़ता है। तो ऐसे गिलोय को भी कह लो या ऑक्सी ट्री। और एक आप लगा लो कोई सा कि जो एवरग्रीन रहते हैं, 12 के 18 रहते हैं जो पेड़ कौन से, वो चाइनीज सा पेड़ होता है, लंबी लंबी उस तरह से चाइनीज पेड़ होता है, जो आपको पता ही होगा शायद। और एक और पेड़ आप देख लो हमारे आसपास में होगा कोई, जिसमें जो सर्ब्स एंड हर्ब्स, हर्ब होते हैं जो एक मिनट, हर्ब एंड सर्ब्स, सर्ब्स में आती है तुलसी इत्यादि, और हर्ब्स में आती है गेहूँ, धान, टमाटो। जो नया धान आता है उसको एज में उपयोग करते ही हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। तो हमें भी कभी कभी जो नया धान है उसका करना ही चाहिए, क्योंकि वो हर्ब्स है। क्योंकि देखो अग्नि ऐसी है। अब एक और बात, नया पॉइंट ऐड करो कि अग्नि ऐसी होती है, अंदरूनी ऐसी क्रिया करती है कि बाहरी जो अटैक होगा, चाहे वर्षा का किसका, उसको वहीं पर कर देगी वापस, उसको सुधार कर देगी, बाहरी अटैक को होने नहीं देगी। तो वो बाहरी अटैक कैसा है, जैसा गेहूं में होता है। गेहूं में कैसा अटैक होता है कि गेहूं में चाहे टेढ़ा हो जाए बारिश से, चाहे ज़्यादा नहीं थोड़ा कम गिर जाए तो वापस सीधा हो जाता है। ऐसा ही गन्ना गन्ना भी रस वाला है, दो गन्ने का भी उदाहरण हमको अभी मिल गया। तो गेहूं में भी, गेहूं या गन्ने गन्ने को भी एक तरह से आप थोड़ा पीस करके जो भी जैसे भी होगा उपयोग करना होगा ये में कर सकते हैं, और इत्यादि। और आप क्या, अभी गन्ने का सीजन है, कटिंग कटाइंग होगी, आप उसको यज्ञ में इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें गिरते ही वो सीधा भी हो सकता है। क्योंकि पता है कि अंदरूनी ऐसी क्रिया है इसमें, क्योंकि जो बारिश भी आती है ना, गन्ना गिर भी गया तो वापस सीधा हो जाता है। ऐसे गेहूं भी थोड़ा गिर गया ना तो अपने आप सीधा, धान भी सीधा अपने आप हो जाता है, क्योंकि अंदर क्षमता है अग्नि की कि वो बाहरी अटैक से या बाहरी रोग से, बाहरी एक तरह से क्या कहते हैं उसको, जो बाहरी गंध है बाहरी, उसको अंदर नहीं आने देती उसकी सफेद पे, एक तरह से सरफेस पे। क्योंकि उसका तना भी देखो गेहूं का कितना है,
बहुत बारीक तना है, एक तरह से वुडी वुडी नहीं है। वुडी में क्या मतलब, वुडी और नॉन वुडी। वुडी स्टेम मतलब कि उसकी स्टेम में बाहरी क्रिया हुई है, बाहरी पदार्थ उसकी जड़ों में, तनों में आए हैं। स्टेम में उसके बाहरी पदार्थ आकर अटैच हुए हैं, जब भी तो उसका बूढ़ी हुआ, जब भी तो उसका इतना मजबूत हुआ स्टेम। तो गेहूं का तो कुछ है ही नहीं, गेहूं का तो इतना कमज़ोर है, वो तो बूढ़ी है ही नहीं। तो मतलब उसके बाहरी अटैक नहीं हुआ ज़्यादा, तो वो सुरक्षित है, खाने के लायक। तो खाते हैं, इसलिए पेड़ पाड़ को कोई नहीं खाता, गेहूं को इसलिए खाता है क्योंकि खाने लायक है, क्योंकि बाहरी अटैक ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि स्टेम में उसकी इतनी, स्टेम मैंने क्या होता है, स्टेम, स्टेम आपको पता ही होगा, तना, उसमें इतनी मजबूत नहीं है, वो इतना हार्ड नहीं है, या इतना थिक भी नहीं है। गेहूं का बहुत बारीक सा है, जिसको कहते हैं आप फूस, जो सफ़ेद सफ़ेद रह जाती है सूखने के बाद, उसकी स्टेम की बात कर रहे हैं हम। तो वो एक तरह से बाद में उसका भी यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं, धरती में भी गाड़ते हैं, तो क्योंकि वो यज्ञ के रूपी है, यज्ञ भी धरती है और यज्ञ भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत बाहरी प्रक्रिया से, उसमें कुछ इतनी दूषित नहीं है। दूषित तो हर जगह ही होती है, दूषित पदार्थ चलते हैं, मतलब दूषित क्या है कि बाहरी की ज़्यादा क्रिया होती रहती है, उसको ही दूषित कह लेते हैं। तो बाहरी की क्रिया से बच रहा है गेहूँ, और गन्ना भी कह लो आप, क्योंकि गन्ना भी कटने वाले, इजीली कटे वाला है, थोड़ा रफ भी होता है एक तरह से, कुछ बाहर इतनी जल्द मोटी सैलड नहीं होती उसमें, दिखने में भी ऐसा ही है। तो उस गन इत्यादि आप उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सी प्लांट्स हो गया, या आप कुछ और प्लांट्स भी देख लो। कौन से पदार्थ आप यूज करना चाहोगे मुझको बताना कमेंट में। करी प्लांट, करी प्लांट ईजली, करी प्लांट वैसे हार्ड है, वो करी प्लांट को आप यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा वैसे, कि करी प्लांट में एक तरह से आप वैसे देखना नेट पे भी कि करी प्लांट को यज्ञ में यूज़ कर सकते हैं नहीं। मैं देखता हूँ, आप रुकना ही नेट। स्मूथ एंड रफ, जो ये हमारे प्लांट होते हैं ना, अशोक के जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, नीम का भी स्मूथ होता है उसका तना, उसकी स्टेम, उसका ये मजबूत होता है, स्मूथ होता है एक तरह से, और बाजू का हार्ड होता है। मतलब हार्ड भी नहीं कह सकते, रफ कह लो आप, रफ और थोड़ा स्मूथ में फ़र्क होता है। तो रफिंग, तो करी को भी आप, करी को आप यूज़ कर सकते हैं, करी को आप, करी लीव्स को आप यज्ञ में यूज कर सकते हैं। वो इजीली कटेबल भी है, थोड़ा रफ रफ मतलब दिखने में ज़्यादा स्मूथ नहीं है एक तरह से, ईजिली है वो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओ, मैंने क्यों कहा गन्ना ही यूज करें उसमें, यज्ञ में एक तरह से सामग्री के रूप में, सामग्री के रूप में, क्योंकि जो चीज़ दांत से कट पा रही है, दांत से चुल पा रही है, और आप किसकी स्टेम दांत से चुल पाती है, किस पेड़ को आप दांत से काटते हो, सिर्फ गन्ना ही तो है ना। तो गन्ने को इजिली कटेबल एंड, मतलब देखने में कैसा, सिर्फ अपना कोई ज़्यादा परत नहीं है, रफ, मतलब देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, देखने में पता नहीं क्या है, इस तरह से देखने में शकल, तो वो शकल से ही जान सकते हैं हम कि अग्नि कैसी है अंदर। देखने में ज़्यादा कोई खास नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता हो, परंतु है वो उसमें अग्नि बहुत, अग्नि इतनी मजबूत है इसकी अग्नि, कि आप कुछ यज्ञ में यूज करो, आपके रोग दूर होंगे। जो जो मैंने पदार्थ बताए, इन सबको अग्नि में यूज करने के लिए सबको रोग दूर हो जाएंगे, और रोग को आप दूर कर सकते हैं ऐसे ऐसे उपयोग करके। तो अग्नि से ही, अग्नि है देखो सब जगह, अग्नि मतलब जो हमको आगे बढ़े, अग्रणी है अग्नि। तो क्या है, जो आगे चले, तो आगे सब में आगे कौन चल रहा है, गन्ना ही चल रहा है ना। मीठा रस पदार्थ जो मीठे देने वाले हैं, सालों साल चल रहा है जो गन्ना, वो कौन है, अग्नि। तो सालों साल हमें रस, हमें मीठा प्रदान करते हैं गन्ना। तो वो क्या उसको आप अब अभी यूज नहीं कर सकते यज्ञ में, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो उसको आप यूज में कर सकते हो यज्ञ में। तो करिए इसको यूज यज्ञ में, बहुत आसान से गिलोय भी करिए, गिलोय क्योंकि ईजिली छुल जाती है, क्या
इजीली बहुत आसाम से टूट टाट जाती है। तो क्या है, देखने में सिंगल सतह ही तो है, ज़्यादा अच्छी लगती।